बाहिर की कोई गलाज़त और ताफ़ुन इंसान के जहन में मौजूद गलाज़त और ताफ़ुन का मुकाबला नहीं कर सकती। ज़िंदगी और फेरी टेल्स में सिर्फ़ एक फ़र्क है, ज़िंदगी हमेशा हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती। बाज़ औक़ात इंसान दोस्त, दुश्मन और तमाशाई में फ़र्क नहीं कर पाता। वक्त गुज़र जाता है लेकिन निशान छोड़कर जाता है, कभी दिल पर कभी रूह पर। इंसानों पर भरोसा कर भी लिया जाए तो वक्त और हालात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वक्त और हालात वो चीज़ें हैं जो हर जज्बा, हर रिश्ता बदल देते हैं। फासला ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों का मफ़हूम बदल देता है, बहुत सी चीज़ों पर असरअंदाज होता है, रिश्तों पर, उनकी गहराई पर, उनकी ज़रूरत पर, हर चीज़ पर। कभी कभी इंसान रोशनी में आना नहीं चाहता, कभी कभी दुनिया इतनी बदसूरत लगती है कि इंसान उसे देखने की बजाय अंधा होकर जीना चाहता है। मरहम उस ज़ख्म पर लगता है जो नज़र आए, जो सिर्फ़ महसूस होता है, नज़र न आता हो। वो कैसे मुंतमिल होकर किसी मरहम से। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा गया हो, अगर इज़्ज़त और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। ये दोनों चीज़ें मोहब्बत के घर की चार दीवारी हैं। चार दीवारी ख़त्म हो जाए तो घर को बचाना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए हर वक्त। किस वक्त आजमाइश आ जाए कुछ पता नहीं। इंसान तो कोई शय ही नहीं रब सोहने के सामने कि यूं अकड़ता फिरे और उसको याद ना करे। ये छोटा सा लफ्ज़ बद किरदार एक कूड़े की तरह है, कोर्ट में सुनने के बाद मेरे वजूद पर बरसता रहा। हम जितनी भी मजबूत हो जाए, मशरकी माशरे की औरतें हैं, मर्दों का बनाया हुआ ऐसा माशरा जिसको पता है कि औरत को तोड़ फोड़, उसको झुकाने और उसकी तज़लील के लिए क्या किया जा सकता है। आखिर दुनिया समझ में क्यों नहीं आती? लोगों की ज़ुबान क्यों बदलती रहती है? इंसानों को क्या हो जाता है? ये जो जहर दुनिया वालों से पीकर आते हैं ना हम, वो कब अपने रिश्तों को मारने के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं, इस बात का हमें एहसास ही नहीं होता। दुनिया में सिर्फ बुरे लोग नहीं होते। अगर अच्छा साथी मिल जाए तो ज़िंदगी का सफ़र फूलों के रास्ते का सफ़र बन जाता है, और अगर बुरा साथी निकल आए तो वही रास्ता कांटों से भर जाता है। बेहतर नहीं है ना हम ना फूल मांगे ना कांटे लें, खाली कच्चे रास्ते चलना सीख लें। सारे ख्वाब पूरे नहीं होते, और जब ये पता चल जाए कि कोई ख्वाब पूरा नहीं हो सकता तो फिर उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। ये ज़िंदगी में सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। एहसानों के बदले तब चुकाए जाते हैं जब ताल्लुक़ तोड़ना होता है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ एहसान किया जाता है और एहसान रखा जाता है। ज़िंदगी में इंसानों के शर से बढ़कर खौफनाक चीज़ कोई नहीं। कोई भूत, बला या बोना बुराई में इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकता, और ज़िंदगी में इंसानों की हिम्मत और दिलेरी के सामने कोई आसेब नहीं ठहर सकता। बड़ा आदमी बनना बहुत बड़ा कमाल है, लेकिन बड़ा आदमी बनने के बाद छोटा आदमी ना बनना उससे ज़्यादा बड़ा कमाल है। सब्र की कई किस्में होती हैं और कोई भी किस्म आसान नहीं होती। पता नहीं गुस्से की वो कौन सी हालत होती है जिसमें इंसान बरसों के साथ और साथी को लम्हों में छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है।
प्यार, मोहब्बत, एतमाद, दोस्ती, कोई चीज़ पाँव की जंजीर नहीं बन पाती। ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को बहुत कुछ कहने को दिल चाहता है, लेकिन इंसान नहीं कह सकता। 100 लिहाज होते हैं जिनको रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। बाज़ दफ़ा सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी हम ये जान नहीं पाते कि हमें आखिर ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत थी, किसी चीज़ की ज़रूरत थी भी या नहीं। और बाज़ दफ़ा ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में हमें एहसास होता है कि जिस चीज़ को हमने ज़िंदगी का हासिल बना रखा था, उस चीज़ के बगैर ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजर सकती थी। बेशक इंसान अपने गुमानों से मारा जाता है और बदगुमानियों पर पछताता है। बेशक इंसान हसारे और शर का सौदा बड़े ही फ़ख्र से करता है। बेशक गरूर अल्लाह की सिफ़त है और उसके अलावा किसी को नहीं सजती। मोहब्बत तारीक जंगल की तरह होती है, एक बार इसके अंदर चले जाओ फिर ये बाहर नहीं आने देती। बाहर आ भी जाओ तो आंखें जंगल की तारीकी की इतनी आदी हो चुकी होती हैं कि रोशनी में कुछ भी नज़र नहीं आता, वो भी नहीं जो बिल्कुल साफ, वाज़े और रोशन होता है। आसमान वो अरूज है जिसको पाने की ख्वाहिश हमें हमेशा बेताब रखती है। हम सब कभी न कभी थोड़ा सा आसमान ज़रूर तलाश करते हैं। इस तलाश में बहुत से लोग बहुत कुछ खो देते हैं और बाज़ दफ़ा इस तलाश में हम अपने पैरों के नीचे मौजूद ज़मीन को ठोकर मार देते हैं। फिर जब आसमान तक पहुंच नहीं पाते तो वापस ज़मीन पर आने की कोशिश करते हैं। तब बाज़ दफ़ा ज़मीन हमें पाँव रखने की जगह नहीं देती। बाज़ वहम जी उठने के लिए ज़रूरी होते हैं, बाज़ शुबहात मताए हयात होते हैं। यकीन में ना भी बदलें तो भी। झूठ का सारा मसला ये होता है कि वो हर जगह अपने पूरे ख़ानदान के साथ जाता है। बड़े झूठ, छोटे झूठ, फिर उनसे छोटे झूठ। इस ख़ानदान का कोई एक फ़र्द भी मिस हो जाए तो पूरा ख़ानदान झूठ झूठ पुकारने लगता है। कभी कभार ज़िंदगी इतनी परफेक्ट लगने लगती है कि मुझे डर लगता है कि ये सब मुझे कैसे मिल सकता है और क्यों मिलेगा। ज़िंदगी भी अजीब है और किस्मत उससे भी ज़्यादा अजीब। दुनिया आपसे आपकी वर्थ मांगती है, वो आपसे पूछती है कि आप उसे क्या दे सकते हैं। उसके बाद वो आपकी जगह और अहमियत का तयन करती है, ये तय करती है कि उसे आपको कितनी इज्जत देनी है। अगर दुनिया को ये एहसास हो जाए कि आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो वो आपको आपकी सारी खूबियों समेत उठाकर बाहर फेंक देती है। ऊंचे लोग वो होते हैं जिनके अमाल ऊंचे होते हैं। बड़ी गाड़ियों और बड़े बंगलों से कोई ऊंचा थोड़ी बनता है और ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने का ये मतलब थोड़ी है कि इंसान अपना अमाल और किरदार बदल ले। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसे अपनी कमज़ोरियों और महरूमियों का खुद सदेबाब करना चाहिए। सारी ज़िंदगी अपने आप माजी की महरूमियों के बारे में रोने रो रो कर तो लोगों से मुराद नहीं ले सकते। और फिर ऐसा कौन है जो महरूम ना हो? कोई ना कोई कमी या खामी तो हर शख्स के साथ लगी रहती है। बाज़ दफ़ा खामोशी वजूद पर नहीं दिल में उतरती है, फिर उससे ज़्यादा मुकम्मल, खूबसूरत और बामायनी गुफ्तगू कोई और चीज़ नहीं कर सकती। और ये गुफ्तगू इंसान की सारी ज़िंदगी का हासिल होती है और इस गुफ्तगू के बाद एक दूसरे से कभी दोबारा कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये ज़िंदगी है,
इसमें बहुत सारे लफ्ज़ बोले जाते हैं, बहुत सारे लफ्ज़ सुनने पड़ते हैं, बहुत सारे लफ्ज़ों के बहुत सारे मायने होते हैं। लफ्ज़ों को इकट्ठा करके तुम इन्हें सोचने और समझने बैठोगे तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगे। मेरा ख़याल था और अब भी है कि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसे अपनी कमज़ोरियों और महरूमियों का खुद से दिबाब करना चाहिए। सारी ज़िंदगी आप अपने आप माजी की महरूमियों के बारे में रोने रो रो कर तो लोगों से मुराद नहीं ले सकते। और फिर ऐसा कौन है इस दुनिया में जो महरूम ना हो? कोई ना कोई कमी या खामी तो हर शख्स के साथ लगी रहती है। कोई भी इंसान पूरी दुनिया के लिए नहीं जीता, सिर्फ एक इंसान के लिए जी सकता है जो उसकी दुनिया हो। बिला मकसद हर किसी के लिए मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है कि बाज़ दफ़ा ये काम आँखों में आंसू भी ले आता है। इंसान के लिए सबसे मुश्किल मरहला वो होता है जब वो खुद अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहा हो और उसे ये एहसास भी हो जाए कि वो ऐसा कर रहा है। इसके बाद उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है और वो ख़ुद आईने में अपनी आँखों में आंखें डालने से कतराता है। बेशक इंसान अपने गुमानों से मारा जाता है और बदगुमानियों पर पछताता है। बेशक इंसान खसारे और शर का सौदा बड़े ही फ़ख्र से करता है। बेशक गरूर अल्लाह की सिफ़त है और उसके अलावा किसी को नहीं सजती। जिस चीज़ से बेहद मोहब्बत हो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सोच शुबहात को पैदा करती है और शुबा मोहब्बत को ख़त्म कर देता है।